नमस्कार दोस्तों, मास्टर ट्रिक्स की ये तीसरी चैप्टर के बाद ये चौथी चैप्टर है। समुद्र तट तक पहुँचते पहुँचते नदी क्या होती है, इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मालवे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिता अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से क्या है, डेल्टा का निर्माण करते हैं। अब आते हैं अध्याय 4 में, क्लास 7 का अध्याय 4, जिसको कहते हैं वायुमंडल। CO2 वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए CO2 को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है। किंतु जब धुएं से वायुमंडल में CO2 का स्तर बढ़ता है तब ऊष्मा के द्वारा तापमान में वृद्धि होती है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिससे ठंडे प्रदेश की बर्फ पिघलती है और समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। तब जानते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में गैसों का जो मुख्य प्रभाव है, इस जान सकते हैं कि जो मिश्रित है उसमें कौन कौन से गैस मिश्रित है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% तथा अन्य गैस जो है 0.04% है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है रेडियो संचार के लिए, तथा इसी मंडल में ओजोन होते हैं। वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षोभ, समताप, मध्य, ओजोन या आयन या बाह्य मंडल। ठीक है ना। इस तरह से ये देख सकते हैं 0 से 10 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल होता है, 10 से 45 किलोमीटर तक समताप या ओजोन मंडल होते हैं, फिर 45 से लेकर के 85 तक जो मध्य मंडल होते हैं। इसी में उल्का पिंड जो है कि टकरा करके नष्ट हो जाता है ना। और उसके बाद 85 से 400 जो होते हैं वो बाह्य मंडल कहलाते हैं। और 400 किलोमीटर से जो ऊपर का होता है उसको क्या कहते हैं, ऊपरी या ऊपरी वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, मैक्सिमम जो गैस हीलियम और हाइड्रोजन जो होता है यहीं पे तैरते रहते हैं इसी पृष्ठ पे। वायुदाब पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब को वायुदाब कहलाते हैं। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई जाने पर यह घटता रहता है। यानी कि जब हम लोग धरातल पर रहेंगे तो यहाँ पे वायुदाब ज़्यादा होंगे, लेकिन जब हम जैसे जैसे ऊंचाई या पर्वत की ओर चढ़ते जाएंगे तो ये क्या होता, मतलब कम होता जाएगा। वायुदाब सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गमन करती है। पवन जो है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर वायु गति को पवन कहते हैं। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला स्थायी पवन, दूसरा मौसमी पवन और स्थानीय पवन है।